तो आए नमस्कुभ्याम। इस वक्त हम मौजूद हैं प्रदीप मिश्रा जी जहाँ पर रुके हुए थे जसवाल जी के घर पे, और ये वो जगह है। यहाँ पर एक वेटिंग हॉल बनाया गया था जहाँ पर जो यजमान होते हैं, यजमान फैमिली जो मिश्रा जी से मिलने आते थे वो यहाँ पर मिलते थे। और हमारे साथ जसवाल फैमिली के मेंबर हैं, उनसे बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि मिश्रा जी यहाँ पर जब ठहरे हुए थे तो किस तरह से माहौल यहाँ का था। तो आपको दिखाने जी मैम, आपका बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पर। जी, मेरा नाम इशिका जायसवाल है। मैं इनकी सुपुत्री हूँ, जो मुख्य यजमान थे उनकी। और ये हमारे घर में जी आप सभी का एक बार परिचय हो जाए, आपका भी परिचय होना चाहिए। मेरा नाम ज्योति जायसवाल है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ये मेरी मौसी है। मेरे मौसी ने ये कार्यक्रम आयोजित किया है, उन्हीं के जरिए से ये सब संपन्न हुआ है। तो बाकी ये तो मौसी हमारी श्रीमती राजकुमारी जायसवाल मुख्य यजमान के रूप में हम लोग आयोजन किए इस कार्यक्रम को। और महाराज जी यहाँ आए और यहाँ ठहरे, यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पूजन हुआ उनका। और महाराज जी प्रसन्न होकर हमारे यहाँ से गए हैं, बहुत खुश हुए। उनके हर चीज़ उनको यहाँ बहुत अच्छा लगा जी। आप दिखाएंगे आगे और भी आपको, लेकिन आप किस तरह से जानना चाहेंगे? सबसे पहले मैं रुचि जायसवाल, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मैं बचेली से हूँ। ये जितेंद्र जायसवाल और राजकुमारी जायसवाल के द्वारा किया गया भागवत का कार्यक्रम, वो हमारी ननंद लगती हैं। जी, तो ये इन सभी मेंबर का परिचय है जिनका ये बड़ा कार्यक्रम था यहाँ पर कराया। हम आपको आगे दिखाएंगे। जी मैम, आगे दिखाएंगे किस तरह से जो माहौल था, यहाँ पर रुकते थे, कहाँ पर भोजन कर रहे थे, कहाँ पर जो है देख के प्रतिदिन यहाँ पूजा पाठ कर रहा था, चल रहा था। क्योंकि लगातार यहाँ पर मिश्रा जी 7 दिनों तक रुके हुए थे और उनका ये कक्ष तैयार किया गया था उनके लिए स्पेशल। और ये जानना चाहेंगे मैम आपसे कि ये कौन सा कक्ष था और यहाँ पर किस तरीके से जो है विधि हो रहा था? जी, ये वेदी व्यास है। यहाँ पर मेन रोज सुबह पूजा होता था और मम्मी पापा द्वारा यहाँ पूजा किया जाता था, जो मुख्य यजमान है। जी। प्रतिदिन यहाँ पर देख सकते हैं कि वो जो शिवलिंग होता है प्रतिदिन क्या कहते जो शिवलिंग प्रतिदिन जो बनता था वो उस पर भी पूजा पाठ जो की जा रही थी। जी। रोज अभिषेक होता है यहाँ, शिव महाअभिषेक, भगवती का अभिषेक, पूजन और पितरों का पारा पूजन। और यहाँ सभी मंडल देवताओं का पार्थिव शिवलिंग का पूजन अभिषेक सुबह के समय पूरा हुआ प्रतिदिन रोज 7 दिवस पूरा हुआ है। जी, 7 दिनों तक प्रतिदिन यहाँ पर शिवलिंग और जो भी ध्यान से आपको पूजा पाठ किया जाता है। और भी इधर अच्छे लेकिन जानना चाहिए किस तरह से माहौल था यहाँ पर, किस तरह से पूजा पाठ किया जा रहा था, ये स्थान बनाया गया था। जी, यहाँ पर जो महाराज लोग ठहरे हुए थे जी। और अभी तो ये अस्त व्यस्त है, लेकिन वो लोग बहुत अच्छे से यहाँ पर थे। जी, अभी क्योंकि उनका अभी जाना हुआ है यहाँ से, आज अंतिम दिन था और अंतिम दिन में आज अपने वो पैक करके चले गए हैं, तो थोड़ी ऐसी व्यवस्थाएं हैं। लेकिन हम आपको ये दिखा रहे हैं कि यहाँ पर महाराज जी के लिए किस तरह से व्यवस्थाएं जो पूरी की गई थी। मैम आगे दिखाना चाहेंगे महाराज जी जहाँ पर रुके थे और जहाँ विश्राम कर रहे हैं, जहाँ पर विश्राम करते थे वो जो उनका मेन रूम है वो वहाँ पर। जी, मेन रूम वहाँ पर उनके बाकी सेवक रहते थे। ये वहाँ पर उनके सेवक रहते थे। ये उनका सोफा जिसमें वो विराजमान होके सबसे मिलते थे, जजमानों से, आस पड़ोस के लोगों से। यहाँ पे बैठ के उन मिलते थे। वहीं पे आप उनका चरण भी धोया जाता था, चरण स्पर्श करके सब बातचीत करते थे। तो ये वो सोफा है जहाँ पर महाराज जी खुद बैठते थे और यहाँ पर आके जो भक्त हैं वो उनका चरण धोना। और किस टाइप से ये होता था, चरण धोते थे तो किस टाइप से रहता था? जैसे पंडाल से आने के बाद वो यहाँ पे आके विश्राम करते थे 5 मिनट के लिए। जो मुख्य जजमान थे वो उनका दूध से अभिषेक करते थे, पैर धोते थे। और उसके बाद फिर जिनको पैर छूना था, जैसे 2-4 लोग रहते थे, वो पैर छूते थे। उनके बाद तत्काल वो अपने रूम में चले जाते थे। जी, तो वो वहाँ पर इस तरह से किया जा रहा था। और जी और यहाँ ये वो मंदिर है जहाँ पर प्रतिदिन महाराज जी अपने प्रवचन में जाने से पहले यहाँ प्रणाम करते थे। ये हमारे घर का मुख्य मंदिर है। जी, घर का मुख्य मंदिर है जहाँ पर प्रतिदिन महाराज जी प्रणाम करके जाते थे। और आगे ये किचन है, यहाँ किचन जहाँ पर महाराज जी के प्रतिदिन भोजन यहाँ तैयार होता था। प्रतिदिन आप लोगों ने 7 दिनों तक यहाँ पर भोजन प्रतिदिन यहाँ पे महाराज जी लोग के लिए भोजन तैयार होता था। उनका समय एकदम निश्चित है। जी, क्या समय पे उनको भोजन दिया जाता है? उनका थोड़ा शेड्यूल समझेंगे कि किस तरह से उनका रूटीन होता है खाने का। उनका रूटीन है, सुबह पहले भोग में उनको 7 बजे फलाहार रहता था और पंचमेवा रहता था। जी, और आपका परिचय। मैं सविता जायसवाल राजनांदगांव से आई हुई हूँ। हाँ। ये यजमान के मैं बड़ी बहन हूँ।
और क्या तो किस तरह से उनका जो खाने का सेट था वो बताइए। उनका 7 बजे का फलाहार भगवान को भोग लगाते थे अपने लड्डू गोपाल को, तो फलाहार में रहता था। उसके बाद 10 बजे उनका भोजन रहता था, दाल रोटी सब्जी। दाल रोटी सब्जी प्रतिदिन क्या दाल रोटी? महाराज को मीठा बहुत प्रिय है, उनको आलू की सब्जी बहुत प्रिय है, उनको नॉर्मल मीठे से थोड़ा सा मीठा ज़्यादा चाहिए। उनका समय एकदम फिक्स है, उनको 10 बजे उनकी थाली भोजन तैयार हो जाता था और शाम के उनका समय 7 बजे है। रात के 9:30 बजे महाराज जी केवल 1 गिलास दूध पीते हैं। 7-8 महिलाएं हम लोग भोजन उनका मिलके सब बनाते थे, तैयार करते थे। तो निश्चित रूप से 7-8 महिलाएं मिलकर प्रतिदिन उनका भोजन व्यवस्था कराया जाता था। हम समझने की कोशिश करेंगे 7 दिनों तक रुके हुए थे महाराज। आपने कुछ स्पेशल उनके लिए कुछ पकवान बनाया है होगा? कि उनके लिए हलवा बनाए थे और मखाना का खीर, मखाना का खीर उनके लिए हम बनाए, सैंडविच बनाए, पकोड़ा प्रतिदिन बनाए, अलग अलग मतलब कुछ ना कुछ रोज उनके लिए डिफरेंट रहता था, प्रतिदिन डिफरेंट। और उनको छत्तीसगढ़ है हमारे, छत्तीसगढ़ी खाना उनको बहुत पसंद है। बहुत पसंद छत्तीसगढ़ है। का खाना उनको बहुत अच्छा लगता है। जी सिंपल खाते हैं वो, भाजी पसंद है उनको खाने। जी। बहुत सरल स्वभाव के हैं हमारे महाराज जी, गुरु जी बहुत अच्छे हैं। तो छत्तीसगढ़ पकवान में उनको क्या कौन सा पकवान बना खिलाते हैं? छत्तीसगढ़ चीला बनाए थे भैया, चीला, चावल आटा का चीला बनाए थे हम, और जिमीकंद हमारे यहाँ का बहुत प्रसिद्ध है, वो सब्जी बनाए थे। भाजी आप लोगों ने किस तरह से खाने पे अपनी भागीदारी निभाया है? हम लोग परोसते थे जी, मेनली जी, सबको, जी। और जैसे न्यू डिश जैसे सैंडविच वगैरह कुछ न्यू हलवा, तो ये सब चीज़ें हम बनाते थे। जी, आप किस तरह से किचन में हाथ उठाई, क्या कुछ सहयोग रहा आपका? हम तो सबके साथ ही सहयोग दिए। सब मिलके सब किए, मिलके सबके किए सहयोग हैं। से हुआ है, किसी अकेले का नहीं है, इसमें सबका सहयोग है। जी, ये परिवार ऐसे घर के नहीं है, मेरे सब आए हैं, बहन है फैमिली और भाभी है, बड़ी भाभी है और एक गुड़िया है जी, मेरी, जी, जी। बेटी है। हाँ। सब मिलकर ही सब मिलकर ही किए हैं। पूरे जसवाल परिवार है जिनका मिलकर ओकेजन में उनके प्रतिदिन जो भोजन बनाते थे, तो ये वो किचन है जहाँ पर प्रतिदिन महाराज के लिए यहीं से उनके भोजन तैयार होता था। और प्रतिदिन जो 7 दिन है उसमें उन्होंने यहाँ पर भोजन ग्रहण किया, और जो फैमिली है, परिवार है, जसवाल परिवार, तो ये वो कक्ष है आप जहाँ पर एंट्री कर रहे हैं। इस कक्ष में ही महाराज विश्राम करते थे। ये यहाँ पर जो व्यवस्थाएं होती थी, चीजें उनको समझने की कोशिश करेंगे किस तरह से उनका जो व्यवस्था यहाँ पर किया जाता था। इसमें ही महाराज जी विश्राम करते थे। तो ये वो जगह है जहाँ पर महाराज जी खुद विश्राम करते थे। देख सकते हैं उनके एक बढ़िया पलंग यहाँ पर तैयार किया गया था। और इसमें खास बात ये है कि इसमें कुछ दर्शाया गया है, बस्तर आर्ट जो है। तो इसके बारे में कुछ ना कुछ फीडबैक तो मिला होगा आप लोगों को, कुछ बोल रहे जी। महाराज जी को बहुत पसंद आया है और बहुत खुश हैं। यहाँ हमारे बस्तर आदिवासी जन से महाराज जी को बहुत खुशी हुई है। महाराज जी एक अनाउंस ये भी करके गए हैं कि बस्तर जिला में कोई आदिवासी जन लोग अगर कभी भी उन लोग कराना चाहें, बस वो है कि वहाँ पर कोई धर्म परिवर्तन वाले ना रहें। उस गांव में एक पेड़ के नीचे बैठकर महाराज जी पूरा ये कथा को सुनाएंगे। ये महाराज जी की वाणी हम सबको बहुत अच्छी लगी। यहाँ के लोग भी बहुत खुश हुए हैं और हो सकता है बहुत जल्द ही महाराज जी फिर छत्तीसगढ़ में आए। छत्तीसगढ़ में तो उनका कथा भी गीदम में हो रहा है जी 7 तारीख से। तो और सब चीज़ बहुत अच्छा लगा। महाराज जी बहुत खुश होकर गए हैं उनको। और महाराज जी बहुत अच्छे हैं, सरल स्वभाव के हैं गुरु जी हमारे जी। प्रतिदिन क्योंकि आपने प्रत्यक्ष रूप से उनसे मुलाकात हुआ, क्योंकि लगातार यहाँ रुके थे, सुबह का समय हो, शाम का समय हो, तो आप लोगों ने भली बातें उनको समझा हुआ है। तो किस तरह से स्वभाव, मतलब सरल स्वभाव के हैं आप जैसे कह रहे हैं, तो दिखाएंगे कि किस तरह से एक बनाया गया था, उनमें तैयार किया गया था ये जगह जहाँ पर वो विश्राम करते थे। अपनी बाजू सोफा यहाँ पर जब भी करते थे जी। यहाँ पर बैठ के लगभग कितने समय तक जब करते थे, कुछ जानकारी ऐसा ये कुछ चीज समय? इसलिए नहीं होगा महाराज जी यहाँ कम से कम कथा से आप हाँ, क्योंकि यहाँ पर किसी को आने का मनाही था, तो ये निश्चित समय नहीं बता सकते कि यहाँ पर बता सकता है जी। उनके सेवक ही आते थे। तो सीधा महाराज जी घुस जाते हैं। हम लोग 7 दिन बाद महाराज जी किसी से नहीं मिलते हैं। कोई नहीं आ पाता था। महाराज जी के निर्देश के बाद हम यजमानों से भी मिले हैं जी। 5वां दिन जो बैठकर बात करते हैं, सबका हाल चाल पूछते हैं। वो दर्शन हमको 5वां दिन मिला महाराज जी का।
और इससे पहले महाराज जी अपना किसी से नहीं मिले सुबह सुबह अगर महाराज जी अपना जो पूजा पाठ करते थे उसके बाद भोजन ग्रहण करके जप में लग जाते थे। प्रातः काल उनका उठने का है, ब्रह्म मुहूर्त में उठते थे जी। और ब्रह्म मुहूर्त में कान्हा जी का भोग लगाना, जप करना, पूजा करना, ये उनका दिनचर्या था। फिर खाना खाने के बाद थोड़ा सा अपना विश्राम जो उनका रहा होगा, उनके बाद सीधा वो कथा पंडाल में ही जाते थे। तो 7 दिनों तक पूरा कैसा लगा माहौल, आप लोगों को कैसा लगा? 7 दिन बहुत अच्छा लगा, आने से पहले इतना अच्छा लगा, कैसे बीता पता ही नहीं चला। जी जी बता रहे हैं। 7 दिन तो हम लोग को पता ही नहीं चला। आज महाराज जी चले गए तो हम लोग को तो लगता है कि यहाँ एकदम सुना लग रहा है, बेटी भी आई जैसे लग रहा है, बेटी विदाई हुई है आज, उस टाइप का लग रहा है। ये तो किचन का पूरा समारोह यहाँ व्यवस्था। आप लोग भी लगातार महाराज जी के आगे पीछे सेवा दे रहे थे, किस तरह से आप पहला परिचय देके साथ बताएंगे? मैं प्रियांशु जायसवाल हूँ, जितेंद्र जायसवाल का बड़ा बेटा। जब शिवपुराण चालू नहीं हुआ था उससे पहले हम लोग को बहुत ज़्यादा टेंशन रहता था कि कैसे होगा, क्या होगा, होगा कि नहीं होगा। और उससे पहले हमको पता चला कि 2-3 जगह कैंसिल भी हुआ। हमारे पास सिर्फ 10 दिन था, हमने 10 दिन में जो कर सकते थे हमने किया, जैसे करना था हमने किया। और जिस दिन पहला दिन महाराज जी यहाँ पर आए, हम लोग टेंशन मुक्त हो गए, हम लोग फ्री हो गए पूरा। उस टाइम से हम लोग को ना किसी चीज़ में ध्यान दे रहे हैं, कहाँ क्या हो रहा है, कुछ नहीं, अपने आप बस होते जा रहा था, अपने आप बस होते जा रहा था। हम कथा में ध्यान दे रहे थे, हम बैठ रहे थे और रूटीन बन चुका था कि सुबह उठना है, जाना है, नहा धो के कथा में जाना है, फिर आके महाराज जी से मिलना है, फिर उसके बाद भोजन करना है, फिर ऐसा रूटीन होते जा रहा था। इन 7 दिनों में कुछ अलग अनुभव आपने किया हो? एक पॉजिटिव एनर्जी फील हो रहा था, पॉजिटिव एनर्जी फील हो रहा था। मतलब ऐसा नहीं था कि कुछ भी चीज़ का टेंशन हो, या काम को लेके, या किसी भी चीज़ को लेके, कहाँ पर कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कहीं कुछ घट तो नहीं रहा है करके, ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। सब चीज़ अपने आप चलते जा रहा था, टेंशन नहीं, कुछ नहीं लगा। जी, तो ये है कि महाराज की कृपा इतना बड़ा अनुष्ठान हुआ मगर कुछ नहीं लगा, किसी को कुछ पता ही नहीं चला कि आज ये 7 दिन हो गया, कैसे हुआ, क्या हुआ, कुछ पता ही नहीं हुआ किसी को। उसी में सब जल्दी जल्दी चलो, तैयार हो, चलो भागो, चलो मंडप में, चलो चलो, इसी सब में टाइम हो जाता था। अब तो महाराज जी थे 7 दिन तक, आज चले गए वो, तो जाने के बाद आप लोग कैसा महसूस कर पा रहे हैं अभी? अच्छा नहीं लग रहा है, लग रहा है, और ऐसा लग रहा है कि मेरे को तो लग रहा है कि मैं बेटी ब्याही हूँ, ऐसा एकदम घर मेरा सुना लग रहा है। लेकिन फिर भी ऐसा महसूस हो रहा है कि महाराज जी अभी यहाँ है, उनका अस्तित्व है, ऐसा लग रहा है। और महाराज जी ऐसा है कि शिव शक्ति के रूप में महाराज जी ही हैं। महाराज जी को हमने शिव शक्ति के रूप में ही देखा है, स्वयं शिव शक्ति ही उनके रूप में हमारे घर पधारे हैं। आप किस तरह से महसूस कर पा रही हैं? मतलब ऐसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और अभी तक पता ही नहीं चल रहा था कि चीज़ें कैसी हो रही है, लेकिन बीतती गई। लेकिन कल से ही बहुत ज़्यादा उदासी महसूस हुआ कि अब जाने वाले हैं, और चले गए तो और ज़्यादा बुरा लग रहा है। लेकिन उम्मीद है कि फिर से आएंगे, फिर से होगा और हम मिलेंगे आगे फिर। जी, इन 7 दिनों में कुछ अलग महसूस किया हो? कुछ बहुत पॉजिटिव एनर्जी, बहुत पॉजिटिव ऑरा फील हुआ। मतलब ऐसा फील लाइफ में कभी नहीं हुआ। हम लोग तो ऐसे सोचे भी नहीं थे कि कभी ऐसा होगा। मेरे कॉलेज में, जैसे मैं जहाँ MBBS कर रही हूँ, वहाँ पर उसके आसपास बहुत बार हुआ है, लेकिन मैं कभी गई नहीं और कभी सोची भी नहीं थी कि मैं जा पाऊँगी। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि मैं गई हूँ और वो आयोजन हमारे घर वाले ही करवा रहे हैं। तो ये चीज़ तो मतलब एक मिरेकल जैसा है लाइफ में। तो ये बहुत पॉजिटिव, मतलब बहुत अच्छा और बड़ा एक्सपीरियंस है लाइफ का, जो कभी नहीं भूलूंगी। जी, बहुत धन्यवाद। और आप सभी को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जी, तो ये थे जायसवाल फैमिली, जिन्होंने महाराज जी को प्रतिदिन सेवा किया है। महिलाएं जो लगातार महाराज जी के लिए भोजन तैयार करती थी और 7 दिनों तक वह सुबह से लेकर शाम तक का जो उनका भोजन होता है खाने का, वो तैयार करती थी। और ये वो जगह है जहाँ पर महाराज जी खुद विश्राम करते थे और आज भी यहाँ से चले गए हैं, जिससे परिवारजनों में भी थोड़ी मायूसी है, क्योंकि महाराज जी लगातार 7 दिनों तक यहाँ पर थे। माहौल कुछ अलग था और अब जाने के बाद थोड़ी बहुत उदासी छाई हुई है, लेकिन अलग जो ऑरा है वो अभी भी इन परिवार वाले महसूस कर पा रहे हैं। कैमरामैन शुभम के साथ अनिल कुमार, AN टाइम्स, कांकेर। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।
आउटफ्लोर से